हाय, माई सेल्फ जैमिन सिहाड़ा। तो वेलकम बैक। दिवाली से वापस आ गए हैं। बहुत बढ़िया मज़ा आया। दिवाली वेकेशन बिताने का टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, कुछ नहीं किया। लाइफ को जैसे मिलती गई जीता गया, जो सही लगा वो करता गया। बहुत पैसा उड़ाया, बहुत टाइम भी बर्बाद किया, ना कुछ काम किया, ना कुछ पढ़ा, ना कुछ किया। बस फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाइफ को स्पेंड किया। पता नहीं वो वर्थ इट था कि नहीं, लेकिन इतना कह सक रहा हूँ कि अभी जो मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे वापस आके और ये वीडियो बना के, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर से एक वीडियो बनाना, फिर से लाइफ को रूटीन में लाना, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो वो मेरे हिसाब से वर्थ इट था। कितना पैसा उड़ा है वो वर्थ था कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो मैंने किया मज़ा आया। तो अब आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। जो आज तो ये मेरा बोलने का पर्पज़ ये था कि लाइफ में कुछ ब्रेक ले रहे हो वो भी बहुत कीमती होते हैं। जिम में एक्सरसाइज करते वक्त जैसे ब्रेक लेते हैं, तो ये ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। लोगे तब समझ में आएगा। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को बनाने का आज का पर्पस क्या है। कल रात को मैं सोच रहा था क्या वीडियो हो, परसों रात को भी सोच रहा था क्या वीडियो का टाइटल होगा, क्या वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने सुना था एक सबसे बड़ा मोटिवेशन वीडियो संदीप माहेश्वरी सर का। तो मैंने उसके बारे में सोच रहा था, उसके माइंड में उसके बारे में थॉट आ रहे थे माइंड में कि मोटिवेशन सबसे बड़ा। तो सर ने बोला था डेथ, फियर एंड डिज़ायर से सब लोग ड्रिवन हो रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन डेथ होना चाहिए। ये सब बातें घूम रही थी। मैंने बोला इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है लाइफ में। लेकिन मैंने उससे पहले भी बहुत बार वीडियो देखी थी। मतलब कल रात को जब थॉट आया उससे पहले बहुत बार वीडियो देखी थी, लेकिन उसको एक्टिवली एफर्ट लगा के कैसे प्रैक्टिकली लाइफ में अपने उतारूं वो कभी नहीं सोचा था। मतलब कि बोलने के खातिर कि सही है, नॉलेज के खातिर, लेकिन एक्चुअली एक्टिवली। पैसिवली जो एफर्ट हो रहा है ठीक है, ये कर लिया वो, लेकिन एक्टिवली एफर्ट कि मुझे इस लाइफ को चेंज करना है। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन वो बने, उसकी जड़ वो बने। कैसे एक्शन लूँ जिसकी वजह से जो मेरी सोच है वो रियलिटी में तब्दील हो जाए, वो मुझे समझ में नहीं आता था। ना ही मैं कभी सोचने की या जानने की कोशिश करता था। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस, वो पर्पस यही है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो संदीप सर का वीडियो था उसको लाइफ में प्रैक्टिकली मैं या आप लोग, हम सब लोग कैसे उतारेंगे। मतलब कि मैंने कुछ लिखा भी था, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखेंगे तो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। जो मुझे समझ में आया लिख दिया, कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स मेरे लिए। तो सर ने पूछा था कि लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होना चाहिए। तो लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे थे और जवाब दिए, तरह तरह के जवाब दिए थे। आप जाके वीडियो पूरी देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन बाय संदीप माहेश्वरी। लेकिन चलो, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाता हूँ। मान लेता हूँ आप वीडियो देख लेंगे या ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से डिटेल में इस वीडियो में एटलीस्ट जाने की। तो बात करते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन आज की डेट पे हम सब की लाइफ में, या मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, वो एक ही होता है, पैसा कमाना। चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे कुछ भी करता हो, पैसा कमाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं कि पैसा गए भाड़ में, मुझे तो सीखने से मतलब है। ये कोर्स में कितना पैसा मिलता है वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है, ये कोर्स में मुझे कितना इंटरेस्ट है सीखने में, उससे मतलब है। बहुत कम मिले, मेरे को ख्याल से तो नहीं मिलेगा कोई, शायद कोई मिल जाए, वरना तो कोई टॉपर भी नहीं मिलेगा ऐसी सोच वाला। ओनली एंड ओनली ड्रिवन बाय मनी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी वही सिखाते हैं, पैसा कौन सी फील्ड में ज़्यादा है वहीं पे जाना है। बाद में पैसा कमाने के बाद में सोचना है। बस ऐसी ही बात हो गई। 80 साल की उम्र में जाके सोच लेना अब कौन सी टाइप की मर्सिडीज खरीद के चलानी है। चला ले भाई, 80 साल की उम्र में चलाना है तो। लेकिन समझने वाली बात है, जब टाइम रह के समझना चाहिए तब समझ लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन लाइफ का हम सब का पैसा ही है प्रैक्टिकली। मैं भी जॉब करता हूं, आप भी कुछ कर रहे हो, सबको जो चाहिए वो पैसा है। सर ने ये भी बोला था उस वीडियो में कि भाई पैसा जितनी अहमियत है उतना दो, मतलब कि उसकी ज़रूरत जितनी है उतनी ही उसको अहमियत दो। ठीक है, ज़रूरत कितनी है,
भाई मैं जॉब पे जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है, कपड़े खरीदना है, जिम में जाना है, या कोई स्पोर्ट्स खेलना है, या कुछ और एक्टिविटी करनी है, कुछ पढ़ना है, उसके लिए मटेरियल चाहिए, या बुक्स खरीदनी है, या कुछ भी करना है जो डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो सब पैसा कमाने से आ रहा है। वो तो आ गया, चलो पैसा कमाने से, और कंफर्ट भी आ गया, लाइफ में कंफर्ट भी आ गया, जितना मुझे चाहिए, जितनी मुझे ज़रूरत है, या और बढ़ता जा रहा है कंफर्ट जोन, जितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन जो मैं लाइफ में जी रहा हूँ, इस मोमेंट में मैं जो कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बन रहा है, इस मोमेंट में जो श्वासें ले रहा हूँ, इस मोमेंट में जब रात को जाके मैं सोऊंगा, जब सुबह उठूंगा, फिर से जॉब जाऊंगा, काम करूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, सिर्फ पैसे से ये सब कुछ वर्थ है? ये सब कुछ जो पूरी लाइफ मिली, वैकेशन में जाके आए तो समझ गए होंगे लाइफ की वैल्यू क्या है। तो इस लाइफ को सिर्फ पैसों के लिए खर्च करना, इस टाइम को सिर्फ पैसों के लिए खर्च करना सही है? अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। इस मोमेंट को सिर्फ पैसों के लिए खर्च करना सही होगा? इस सेकंड को, इस मिनट को, इस घंटे को, इस दिन को, इस साल को, इस जवानी को, इस बचपन को सिर्फ पैसों के लिए खर्च करना सही होगा? 80 साल की उम्र में, 67 साल की उम्र में, 50 साल, 40 साल की उम्र में जब जाके देखेंगे हम हमारा पास्ट कि 25 साल की उम्र में बस मैं पैसा ही कमा रहा था ताकि एक दिन ऐसा बन सकूं, क्या वो वर्थ होगा उसका कि इस समय को हमने सिर्फ पैसों कमाने के लिए ही खर्च किया? हाँ, कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया होगा, ठीक है, आपने कंफर्ट कमा लिया, फिनेंशियल फ्रीडम शायद पा ली, लेकिन इस समय को सिर्फ उसी के लिए बर्बाद किया। और तब जाके पता चलेगा कि 30,000 कमा रहे हो या 1 लाख रुपया कमा रहे हो, फर्क उससे कभी नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि तुम्हारा खर्चा तुम्हारी कमाई से कितना है, रेशियो कितनी है। ये समझ कोई नहीं लाता है, कोई साला वीडियो नहीं बोलता है कि तुम्हारी 1 लाख पगार है या 50,000 पगार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा खर्चा कितना है वो फर्क पड़ता है। लाख रुपए की पगार पे 90,000 खर्चा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब 50,000 की पगार पे 20,000 का खर्चे के साथ आप खुशी खुशी जीते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। वही लाइफ के मायने हैं। तो पैसों की जितनी जरूरत है उतने में ही रखना है ना। तो पैसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता, वो तो अभी हमको महसूस हो रहा है और प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि पैसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। तो उसके अलावा क्या होता है? डिजायर एंड फियर। मतलब कि डिजायर एंड फियर की तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे। जो एक एग्जांपल दिया है कुत्ते का, जाके देख लो संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में, कि डिजायर और फियर के हिसाब से ही हम लोग एक्ट करते हैं। पैसा का भी मतलब कि डिजायर एंड फियर ही है, पैसा कमाना भी क्यों है। डिजायर है कुछ ये घूमने जाना वो करना, फियर है लाइट बिल भरना, रेंट भरना, खाना खाना, कपड़े खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, आने वाले समय में पैसा इकट्ठा करना, रिटायरमेंट का प्लान करना, वही सब फियर्स, ईएमआई भरना, वही सब फियर्स। तो डिजायर एंड फियर्स, पैसा। लेकिन उसके अलावा जब इसको हटा देते हैं, अब जो इस मोमेंट को मैं जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, इस मोमेंट को मैं क्यों जी रहा हूं? सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ वो डिजायर एंड फियर के लिए, सिर्फ एक कुत्ते के जैसा हड्डी दिखा तो भाग गया। और कंफर्ट जोन किसे बोलते हैं? बस बंद जाना। जैसे कि मुझे जॉब मिल गई, उस जॉब में जितना पैसा चाहिए था उतना मिल गया, ठीक है, अब मैं बंद गया, कंफर्ट जोन में चला गया, अब मैं ग्रो नहीं हो रहा हूं। दिक्कत यह नहीं कि आप जॉब करते हो, दिक्कत यह नहीं कि आपको जो मिल रहा है वहां से मिल रहा है, दिक्कत यह है कि आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया वहां पे जाके। गवर्नमेंट जॉब में जाने की सबसे बड़ी गलती यही होती है लोगों की, कि गवर्नमेंट जॉब करना बहुत बड़ी मतलब बहुत गलत बात नहीं होती, लेकिन जितना उन्होंने ग्रो करते हैं वो एक पोजीशन पे आने के बाद ग्रो करना छोड़ जाते हैं, और वहीं से उनका नर्क शुरू होता है कि उन्होंने ग्रो करना छोड़ दिया। एम्बिशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है। यही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आप भी लाइफ में किसी भी प्राइवेट जॉब में या किसी भी बिजनेस में कुछ भी अगर एक लेवल पे आके स्टक हो गए कि अब खत्म, पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि जो भी करना था हो गया, क्या करना था? बस लाख रुपया कमाना था, बस 50,000 कमाना था, बस ये गाड़ी लेनी थी, बस 5 लाख कमा लेना था, हो गया खत्म।
अब क्या करें पता नहीं, बर्बाद करें जिंदगी को, बायोलॉजी को, मेंटालिटी को और हमारे आसपास रहने वाले सबको, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बुरा काम करके जाए। यही हम सबकी कहानी है, यही मेरी भी कहानी होगी अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया तो एक्शन लेना जरूरी है। तो एक्शन क्या होगा? तो संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो उन्होंने लिखा वो होना चाहिए डेथ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेटिस्फेक्शन आएगा कैसे? लाइफ में सेटिस्फेक्शन आता कहां से है? डेथ तो एक तरीका था सेटिस्फेक्शन तक जाने का, लेकिन सेटिस्फेक्शन आएगा कैसे? इस मोमेंट में मुझे सेटिस्फेक्शन मिल कैसे रहा है? जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं, ये मेरा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि हर बार मैं वो नहीं करता हूं जो मुझे करना चाहिए, मुझे पता होने के बावजूद भी। मतलब कि मुझे अंदर तक पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। आपको भी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। यही टाइम की वैल्यू यहीं पे पकड़ना है, पकड़ लो इस सेकंड में। मुझे भी पकड़ना है इसी मोमेंट में कि यही टाइम की वैल्यू है मेरे लिए, यही खतरे की घंटी बज रही है कि अगर आज नहीं पता चला टाइम की वैल्यू तो आने वाले कल में भी पता नहीं चलेगा, और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा 10 साल के बाद मेरे पास। बस अपने बेटों से नजर झुका के चलूंगा, जवाब नहीं होंगे उसके सवालों के, या फिर वो सवाल पूछेगा नहीं अगर समझदार होगा तो, कि फेलियर है, क्या सवाल पूछना है। खुद ही की बॉडी में कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल पूरा पता है, जबकि कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, एटीट्यूड के लिए बायोलॉजी सबसे मैटर करती है, और वो खुद की बायोलॉजी की धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो मेरे को क्या समझाएगा? तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा अपने बेटे के सामने, ना बेटा कोई सवाल पूछ पाएगा। तो क्या मतलब है ऐसी लाइफ जीने का? क्या मतलब है जब झूठ बोलना पड़े बेटे से? तो उससे अच्छा है एक्शन को तब्दील करो। तो आज वो एक्शन को तब्दील करूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर का जो वीडियो था कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए जैसे इस मोमेंट में है मेरे पास, ऐसा हर एक लाइफ का मोमेंट हो, हर एक दिन हो, हर एक दिन की रात को, सुबह शाम दोपहर, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड यही जज्बे के साथ जीऊं। वो कैसे होगा? जो भी मैं करना चाहता हूं वो करना है। अब वो कैसे करना है? हर दिन कंसिस्टेंसी से। मतलब कि जब तक कि आप मैदान छोड़ के भाग न गए तब तक आप आउट नहीं हो सकते, ये ऐसा गेम है। तो खेलते रहना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। फेल होने के बाद फट से खड़े नहीं होते हैं। नेवर गिव अप यहां पे काम आता है। नेवर गिव अप का रियल मीनिंग यहां पे है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा नेवर गिव अप का मतलब वो नहीं है कि भाई मैं सिविल इंजीनियरिंग में मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है तो मैं साला 10 साल हो जाए लेकिन वो करना नहीं छोड़ूंगा, भले समझ में आ गया कि वो मेरे लिए मतलब का नहीं है तब भी। ये नेवर गिव अप का मतलब नहीं है। नेवर गिव अप का मतलब क्या होगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए इस मोमेंट में, इस तरीके से। कैसे मिलेगी वो जानना है, कैसे मिलेगी वो जानना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, माइंड को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लाइफ में हर एक चीज प्रॉब्लम ही है। पैसे कमाना भी एक प्रॉब्लम है, सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना भी एक प्रॉब्लम है, फिजिकली बॉडी को फिट रखना वो भी एक प्रॉब्लम है, मेंटली बॉडी को फिट करना वो भी, मतलब कि मेंटली माइंड को फिट करना वो भी एक प्रॉब्लम है। लाइफ में हर बार मोटिवेशन के साथ जीना वो भी प्रॉब्लम है, डिमोटिवेशन के साथ जीना वो भी प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम का 1 करोड़ तरीके होंगे इस सब को अचीव करने का, लेकिन मैं एक भी तरीका नहीं ढूंढ पा रहा हूं वो अचीव करने का। तो गलती किसकी? सर्कमस्टेंसेस की, लोगों की, माँ बाप की, आपकी, मेरी, किसकी? मेरी। किसकी गलती है ये कि मैं नहीं कर पा रहा हूं? आपकी गलती है। ये जो जहां पे रहता हूं उसका गलती है। पैसे कम कमाता हूं, ज्यादा कमाता हूं, उसका गलती है। जॉब खराब है, बॉस खराब है, उसका गलती है या मेरा गलती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लाइफ में? किसको ब्लेम डालूं मैं? जब ऐसा दुनिया को देखेंगे तो पावरलेस हो जाएंगे, सरेंडर कर लेंगे और खुद पे ही पूरा विश्वास ले लेंगे। अब मैं खुद से करूंगा, तो मेरे हाथ में क्या है? तो माइंड को तो शार्प करना ही, अंडरस्टैंडिंग को समझ के कि भाई क्या मेरे हाथ में और क्या मेरे हाथ में नहीं है। अब जो मेरे हाथ में है उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं?
मतलब कि जिस मोमेंट में जो करना जरूरी है वो करना ही है। और उसके लिए हमने क्या किया था, लिखा था। अगर कोई फॉलो कर रहा है या अंडरस्टैंडिंग का जिसने वीडियो देखा था या पुराने भी जिसने वीडियो देखे थे, क्या किया था हमने, हमको जो भी करना है या जो भी हम कर रहे हैं उसके रीजन लिखे थे और उसको पढ़ते जाना है, उसको अपडेट करते जाना है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म विजन डेवलप होगी और उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमारा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सोचो, हर दिन हमको जो लिखा है, हर दिन अगर हम वो करें तो सेटिस्फेक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ये वीडियो बनाते बनाते कोई मुझे बोले मैं मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये वीडियो बनाते बनाते मरा। ऐसे भी नहीं मरा कि वीडियो बनाने का समय था और वीडियो नहीं बनाया और ऐसे ही बैठा रहा था, मोबाइल में कुछ खेल रहा था और ऐसे ही मौत आ गई। नहीं, इस मोमेंट में जो करना था वो कर रहा था, उस वक्त में मेरी मौत आई। कोई गिला शिकवा नहीं, जो भी करना है वो मैं कर रहा हूं, जो भी जरूरी है, जो भी मुझे करना है वो सब कुछ मैं कर रहा हूं और परफेक्टली कर रहा हूं। मैं हार नहीं मान रहा हूं, मैं बैठा नहीं हूं, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। खुद की नजरों में, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बाजू वालों को दिखाने के लिए नहीं, माँ बाप को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए, खुद की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, अपनी नजरों में ऊपर उठने के लिए। और वो कैसे होगा, हर दिन हमें जो करना है वो करके। वो कैसे होता है बोलोगे, डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम्स, बस कंसिस्टेंसी। गिर के फिर मैं खड़ा होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप। लोगों जैसा, बुद्धि जैसा नेवर गिव अप नहीं, रियल नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानूंगा छोड़ने से, मैं कभी कुछ पकड़ के नहीं रखूंगा, ना ही मैं कुछ छोड़ते जाऊंगा। मैं जो जैसा है वैसा ही देखता जाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर दिन वो करना पड़ेगा जो मुझे करना है। अगर मेरा भविष्य भी मुझे बनाना है 10 साल बाद, तो उसके लिए भी जो एक्शंस लेने हैं वो भी मैं लेता रहूंगा आज से। और रात को सोते वक्त जो जो भी मैंने किया उसके लिए मैं समरी सोचूंगा, ठीक है तो ये किए भी हो गए, ये भी एक काम मुझे मैं करूंगा, मुझे लगता है, या फिर मुझे करना ही पड़ेगा कि पूरे दिन जो मुझे करना था उसमें से मैंने किया क्या। ऐसे नहीं हर दिन का वो डे टू डे लिस्ट, ये शेड्यूल मेरे को नहीं समझ में आता। अरे भाई कॉमन कोई 3-4 काम लिख दो या 1-2 काम लिख दो, ये करना जरूरी है। बाकी तो जो आपने लिखा था कि हर दिन आपको क्या करना जरूरी है लाइफ में, ये करना ये करना ये करना ये और इसकी रीजंस, क्या मैं वो कर रहा हूं अपनी लाइफ में, क्या उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, हाँ तो बस ठीक है। इससे ज्यादा ना कुछ चाहिए ना जरूरत है। जो चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, फिजिकली, मेंटली, आगे बढ़ने में, ग्रोथ में, हर चीज में। तो मेरे ख्याल से यही लक्ष्य होना चाहिए हम सबका कि हमको जो भी इस मोमेंट में करना है वो कर पाए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, ये इसी की गहराई है। जो हजारों साल पहले समझा गया वो आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, या सालों पहले समझा जा चुका है लोगों के द्वारा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अभी का अभी कर ले जो करना है। बनाया है अगर वाई तो लिख और खुद खत्म कर उस वाई को। ये तो गलत खुल गया, ठीक है। तो वाई जो लिखा है उसको सही कर, और हर दिन हमको वो करना ही है। और तभी शायद एक दिन ऐसा आएगा कि सच में वो सुकून की नींद होगी कि जो भी करना था, जैसा भी करना था, कर लिया आज का दिन। और हर दिन करना रहना पड़ेगा, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, हर दिन करना पड़ेगा। जिस दिन चूक गए उस दिन खत्म हो गया कहानी। तो हर दिन करना पड़ेगा, एक भी ऐसा दिन नहीं जाना देना पड़ेगा जब जो आपने सोचा था, जो भी आपको करना था वो आप नहीं कर रहे हो। हर एक दिन वैसा गुजरना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं बस चेस्ट प्रेस, बस ट्राइसेप यही करते रहना है, ऐसा नहीं है। रेस्ट भी जरूरी है, वो पूरी गेम को समझना है आपको, वो मैं आप पे छोड़ता हूं,
ठीक है, तो तब तक के लिए, अब मुझे नहीं पता कल का वीडियो क्या होगा, तो तब तक के लिए बाय।